अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो के आगाज़ में चलते हैं ख्वाजा सराओं के यहाँ। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोनों इकट्ठे कैसे बैठ गई? ਅਸੀਂ ਸਕੀਆਂ ਬਟੀਟ ਭੈਣਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ। कोई बात ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। बाजी फिर लड़ाई हो जानी। और बड़ी जल्दी हो जानी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਖੰਜਰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ चादर भी बहुत सोहनी लग रही ਤੁਹਾਨੂੰ। बाजी फिर झगड़े जा रहे हो तुसी वैसे। तुम इस पे क्यों झगड़ती हो? हाय अल्लाह, आपको अच्छा लग रहा है वो आपकी तारीफ कर रही है। क्या है, पिंकी है, मेरी बहन है, तारीफ करे तो क्या होगा? ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। आपकी वो जो सेपरेशन थी वो खत्म हो गई? नहीं, ऐसी बिल्कुल दीवार हटाती है। अब हमने घर ले लिए मुश्तरका, ठीक है, हमारी हर चीज जो है ना वो मुश्तरका होगी। हमारा दिल मुश्तरका, हमारी जान मुश्तरका, हमारे कपड़े मुश्तरका, हमारी सेफ्टी मुश्तरका। ये सेफ्टी मुश्तरका नहीं होनी चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। अरे बाजी तो डेंजरस है। नहीं नहीं, वो हम ब्लेड चेंज कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, सेफ्टी होती ठीक। कड़ाक कड़ोम। अच्छा, क्रच क्रोम वाली है। मेरा ख्याल था डिस्पोजेबल है। नहीं नहीं, ਜਦੋਂ ਕੜਚ ਕੜੋਮ ਹੋਣ ਸਮਝਣਾ ਸੀ सेफ्टी चेंज कर रहे हैं। मुबारक ही नहीं इन्हें देती, मेरी औलाद हैक हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो इधर बैठी है, तुम्हारा नाम क्या है सर? रोजी रोजी। रोजी दुखी दुखी सी, नाराज नाराज सी। दुखी होना है, देखें वही ना टेंशन ही रहती हैं, सुबह शाम दोपहर। सुलह हो भी गई है मगर फाके जान नहीं छोड़ रहे। कोई सानू खुशी ते बुलाओ डॉक्टर साहबा, देखो मैं कितना माल लेके फिर रहा हूं। बाजी अच्छा, पिछले दिनों एक क्लिप देख रहा था मैं एक ट्रांसजेंडर का, तो वो अपनी लैंग्वेज का मजाक उड़ाने के बारे में कह रहे थे कि हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं वो ऐसी नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं। तो बाकी उसका मजाक नहीं उड़ाते, उसका मजाक उड़ाने की किसी को ज़रूरत नहीं, आपकी हरकतों का मजाक उड़ाते हैं। जी, जो कुछ आप करते हैं ना, और नॉट एवरीबडी जो ऑनरेबल तरीके से रोजी रोटी कमाते हैं वो बेहतरीन लोग हैं, लेकिन ये जो छीना झपटी है, ये जो चौराहों पे खड़े होकर जबरदस्ती भीख वसूल करना, ये ज्यादती भी है और जुल्म भी। और कोई इनका मजाक नहीं उड़ाता, मजाक उड़ाते हैं आपके स्टाइल का। जैसे बार बार ये नहीं कर रही है ढोलकी वाले के साथ है जो, अब देखें ना क्या स्टाइल है ये। मैनू पीड़ हुंदी पई है, स्टाइल स्टूल कौन नहीं। क्या क्या पीड़ हो रही, क्यों? ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ। अच्छा, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਸਿੱਲ ਹੈ। क्या है? ਸਿੱਲ। वो पत्थरी है। ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਲ ਹੈ ਇੰਨੀ। सिल यानी पत्थर की सिल? पत्थर दी सिल। कितनी देर डॉक्टर उत्ते खलोता रहे होते। हम तो दुआ करती हैं हमारे नसीब जो है ना महक मलक जैसे हो जाएं। इतने पैसे कमाती है, इतनी बड़ी 4-4 गाड़ियों में आती है वो। तू महक मलक वाले छाड़ना नसीब, तू शुएब मलक वाले मांग। शुएब मलिक थोड़े मांगता है। चंद ओवर च 100 करते 100 मारे। नहीं, वो मारने पे आया ना, स्पिनर को तो बहुत मारता है। मैनू भी उन्हें बड़ा मारे उस दिन। वो क्यों? मैं उन्होंने हल्का छेड़ता सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ। आप लोग पार्लर कहाँ बना रही हैं? ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ओहो, पोश एक तो जान नहीं छोड़ता। पोश पॉश होता है, पॉश। अच्छा जी, पाश उस इलाके 'ਚ बना रहे हैं। वो देखिए अब सर खुजा रहा है अपना। हाँ, मैंने देखा। आपने देखा नहीं, शो में बतौर बादशाह बना तख्त के ऊपर बैठा, खुजाया जा रहा था। आज सर खुजा रहा है। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ओ बाऊ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰਕ ਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਰਕ ਹੈ। कौन सी अजीब जी खुरक? ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆਏ ਸਨ, या नवाज शरीफ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਸ कभी सिर खुरक लिया, कभी नक खुरक लिया। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस्लामाबाद गए कितने देर हो गई आपको? आप भी पहले खुरक लें। सीधा किया है। आप सबको अजीब खुरके पड़ी हुई है। देखिए हम सर्दियों में ना पानी से जरा कम रब्ता करते हैं। अम्मा जी इनको समझाती क्यों नहीं आप? अम्मा ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, अम्मी होरी खरखना रखे इस काम ਲਈ। राती को 2:30 बजे आ जाती शर। तो वो क्या है? घोड़ों को नहीं खरखना कर। अच्छा जी, वो क्या था जो हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पूरी डिटेल मांगी है 10 साल की? सर, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 3 साल पहले
कि इनको जॉब में कोटा दिया जाए, ठीक। लेकिन सर अभी तक किसी एक फील्ड में इनको कोटा नहीं दिया गया। सर इवन जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है तो सर वहाँ पे मेल और फीमेल का खाना है, बट इनका नहीं है। स्टिल अब एक बंदे ने सर आशी खान ने जी सर पिटीशन दायर की उन्होंने थी। दायर किया, लेकिन सर अभी तक उसके ऊपर स्टिल कोई पैरवी नहीं हो रही। इवन सर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये मीडिया में हुआ है। बहुत अफसोस की बात है और बड़ी खतरनाक बात है। जिस दिन हाई कोर्ट ने कुछ सीरियस एक्शन ले लिया ना, ये अफसरान फिर छुपते फिरेंगे। सर सिंध हुकूमत की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज आई है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट काउंसिल में इनका 1% कोटा रखा है। 1% नहीं 2% होना चाहिए था, जी। ये बेयर मिनिमम था, लेकिन चलो 12 ना होने से 1% भी बहुत है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। बाजी और तुम्हें तकलीफ हो रही है? शेर दा मजा लिया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे इस तबके में शऊर नहीं आएगा तब तक ये पिसते रहेंगे और इसी तरह मरते कुड़ते रहेंगे, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होगा। अच्छा एक बात पूछनी थी जनाब। मैंने तो इस तरह नहीं कहते तुसी क्या जनाब। चलें बात करने दे, क्या पूछ रही हैं? कुछ ना तत्ती हो गई है। हाँ जी फिर लड़ाई ले जा रही गल। नहीं बेटा लड़ाई वाली गल है ही नहीं। मैं कहा जी सवाल तो किया है फिर अच्छा आप कुछ पूछ रही थी? एकदम ही आपने कह दिया नहीं पूछा जा रहा। जा बाहर जाके सिगरेट पी के आ जा। अजी आराम तो ना फिर पूछना जो 35 मिनट का प्रोग्राम है 40 मिनट तू ही ले गई। तेरी लजाहट ही खत्म नहीं हो रही, तेरी शर्माहट ही खत्म नहीं हो रही। बस कर दे बाजी बस कर दे। तमीज नाल बस मैं देखा ना मैं भी उन कह कह रही दिता कि तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं होना। ते नहीं होना ना फिर गल्ला भी हो तू फिर आप कर नहीं ना, मैं तो उस तरह की गल ही नहीं कर रही। ओहो जी गल नहीं कर रही, बस ठीक है बाद में पूछ लूंगी जी। मैं नहीं अभी पूछ लो ना। मैं आपको वो टेलीफोन भी करती नहीं आज तक नहीं किया। साढ़े नंबर है तेरे को? नहीं करती ना। तो फिर हंसदी क्यों पई है? दसदा नहीं परवेज। बाजी आराम नाल ठीक है ना, बस बहुत हो गई मैंने हुण परवेज ना कहीं। नहीं परवेज आपकी छेड़ है। नहीं परवेज का नाम है पेजा मल्ले च कहंदे ने इहनूं। हां ये पहले बर्फ लांदा सी उत्थे। हंसने वाली कोई बात नहीं इसमें वैसे। नहीं तुम बबली चाहती हो तुम्हारा नाम जी, जो तुम चाहती हो वही तुम्हारा नाम होगा, बात खत्म। यही बातें आपकी इतनी पसंद है ना मुझे, क्या करूं। आप भी बहुत अच्छी हैं, मुझे आप इसलिए पसंद है कि आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन नापसंद इस पे होती है जब आप बदतमीजी पे उतरती हैं। नहीं वो बदतमीज जो है वो पिंकी है। वो तो बहुत ही, पिंकी का तो मिडिल नेम है बदतमीजी। काशा आराम नाल बह तू मैं तैਨੂੰ दस दियां। ये देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਵਿੱਚੋਂ होगी। मैं कहता ना बस मैं कॉल पे नहीं मुझे नहीं कॉल करना। क्यों नहीं करनी कॉल आपको? तौबा मैं करूंगी ਤੁਹਾਡੇ कॉल। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲੂ ਕਰਨ ਡਈ ਏ। आजा तू ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। बाजी वैसे ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੇਰਾ घਰ है। आ जाओ ना, आ जाओ मैं नहीं आना बच्चा दे। प्लीज आ जाओ। मैं कहता मैं नहीं आना। हो गई मेरी। चलो ठीक है बस वहीं पे अब बताना। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ ਉੱਤੇ। अल्लाह ना करे। आपकी इजाजत हो तो मैं आ जाऊं। अच्छा जी और कैसे हैं आप? ठीक है। तुम कैसी हो? मैं नजदीक आ जाऊं थोड़ी सी? नहीं ठीक है ठीक है। थोड़ी सी ऐसे हल्की सी। नहीं मैं ये आपसे कह रही थी कि आजकल सर्दी चल रही है, क्या सर्दियाँ जिस तरह चल रही हैं वो अब क्यों आई हो? मैं क्यों ठंड बड़ी है। जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। अब जब रह नहीं सका बहाने से आ गया। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गई, हाय। जब रह नहीं सकी तो बहाने से आ गई। क्यों जी अब ठीक है? हाँ, बहुत मेहरबानी। मैं एक सवाल करा? जी जी। मैं भी तुहानू ये क्या मेरा गोली जरा- मारनी पड़े आप लोग? नहीं मेरा जरा पुराना फोन है ना। मैं भी तुहानू कॉल करांगी, अपना नंबर तो दियो मैनू। देखिए बात सुने, हमारी ना एक फंक्शन की तैयारी है, अभी हमने तैयारी करनी है जाके, तो बाजी वो सामान वगैरह लेके आना है। क्या कहती हैं आप? कोई टेंशन की गल नहीं, परेशानी की गल नहीं। अच्छा हम जरा तमीज ना बैठी इत्थे। मैं भी तमीज नाल ही बैठी हैं। मेरा नंबर फीड कर लो। क्यों तुम्हारा नंबर क्यों फीड कर लूं? कोई जरूरत नहीं आपको नंबर। नहीं मैं बिलाल से ले लूंगा। बिलाल से की मसला तेरा? चलो मैं की किया सी कि मैं इहनू छोटियां भैणां तरह प्यार करनी है। मैं भी बड़ी भैन समझनी, इज्जत कर रही हूं। तेरा खाना खराब ही होनी मैं तो बता। मैं तो दस दिया आफ्ताब साहब मैं फोन बंद हुए तो ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अपने आप पे रहा करो, तुम्हारे ये क्या
कुछ भी नहीं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। हाय हाय चुप कर जो बाहर बैल होई है। अरे दफा करो होई है बिल ਇੱਥੇ बड़ा ਕਿਸੇ सौदागर ने आईਆਂ ने। हाय हाय सुदागर हर वेले एड़ी गल्लां करी। देखिए ना देखिए क्या बकवास कर रही है देखिए। ठीक कह रही है, तुमने सौदागर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? हाय अल्लाह सौदागर गाली होती है। सौदागर जिस पर्सपेक्टिव में तुमने कहा है ना, ये बहुत बुरी बात है। आप हमारी बात में टांग ना अड़ाएं। आप कौन होते हैं? मैं तेरा मुंह तोड़ देगी। हद होगी भी वैसे हमारी बड़ा तरस खा लिया तुम पे। अब छितर पे रखूंगी सबको मैंने कह दिया। बस कर दे छितर, मैनू पता है तेरे छितरां दा। शक्ल तुम्हारी क्या है? शक्ल अपनी शक्लें देखी, चूहे जैसी शक्ल तुम्हारी। यार ये बंदा, इसकी अफादियत देखिए भाई, कमाल है मैं भाजी इन्होंने कोल नहीं आउण देना। भाई, एक्सेलेंट। खैर होवे ਤੁਹਾਡੀ। मैं जाती तौर पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी। तुमने डिसिप्लिन कम से कम मेंटेन किया हुआ है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਕਮ ਸੇ कुछ तो तुम्हारा फायदा हुआ है। ओए हाय बेड़ा कर कुछ बेल हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। हमारा भी नहीं है। साडा भी नहीं है। चेक तो कर लो कौन है। ऐसे कमीने ने ना पता है इन्होंने ट्रांसजेंडर रहंदे ने इत्थे फिर टल्ली ते कई ते झिंगम लाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ टू चुप ही नहीं हुंदी लानती। मैं नहीं मानता चिंगम लगा दे। क्यों नहीं मानते? बबली ने कई दफा उतार के खाई है। ये बकवास कर रही है। यार एक बात सुनो, अब अगर ये लड़ने लगे ना, तुमने ढोलकी नहीं बजानी। नहीं भाजी। हां ये खून खराब हो जाएगा। हाँ सब है, आ जाएं। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ। ये किथे आ गया आज? अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं बाहर कदों ਦਾ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। हमारी बात पैसे मैं पाए सर। किराया कौन सा निकालो? एक मिनट मैं आपको राय दे दिया। शर्मी की इंतहा है ये जो तुम कर रहे हो। शकूर साहब ने माफ कर दिया। तुझे छोटा तू सब तो दिनों रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुआवजा लेकर लाते और घूंसे खाने वाला डॉक्टर मंजरे आम पर आ गया। बाकायदा मार खाता है। क्यों? 15 मिनट देता है एक मरीज को, जी। उसे कहता है मेरी खूब ठुकाई करो। क्यों? एंगर मैनेजमेंट का एक तरीका है। उसने स्ट्रेस कोचिंग के नाम से एक इदारा कायम कर रखा है, एंड दिस इज फ्रॉम इस्तांबुल। वो कहता है कि दुनिया में इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है कि इसका, जैसे डॉक्टर अस्थाना नहीं, जी मुन्ना भाई वाला, कि वो लाफ्टर थेरेपी और इस तरह की चीजें, ये भी उससे मिलती जुलती कोई चीज है। वो कहते मुझे टिका के मारो। उसने खास तरह का लिबास बना रखा है ताकि इसको चोट नहीं लगती। मेरा ख्याल है एक आध सोटी भी दे देता है। यानी वो सैंड बैग बनता है, खुद सैंड बैग बनता है, अपना हेलमेट पहनता है, हेलमेट के ऊपर जिसके खिलाफ आपको बहुत गुस्सा है जी, उसकी तस्वीर अपने उसके ऊपर लगा लेता है हेलमेट पे जी। कहता है खूब मारो। ओह, वो फिर मार खाता है और ठीक ठाक पैसे चार्ज करता है इसके। दिन में कहता है मैं 4 मरीज देखता हूँ। ये आइडिया बड़ा यूनिक है। क्या किया उसने? कहाँ से लिया यार? कहता है मैंने ड्रामे में देखा है, तुर्की ड्रामा है कोई मशहूर ड्रामा, वहां का होगा। लेकिन सर ये कहाँ की अक्लमंदी के खुद सब्जेक्ट बन जाता है। जापान में एक कंपनी थी जिसने एक कमरा मुख्तस कर रखा जी, कि आप जाएं उस कमरे में जाकर बॉस को गालियां दें, अफसरों को गालियां दें। बाद में पता चला बॉस बग करता था और बहुत से मरीजों ने कहा जी हमें पता था कि आप बग करते हैं। फादर जॉर्ज अलेक्जेंडर लग रहे हैं आप। मैं पहले देख रहा था पीजीएम में, तो एक पास्टर थे हमारे, उन जैसा ये गेटअप लग रहा था, या फिर मेरे ज़हन में एकदम आया श्रीलंकन प्रेसिडेंट, वो भी आ रहे हैं। उसका तो लिबास यही होता था ना, वाइट के ऊपर मरून। नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कौन है वैसे इस तरह के कपड़े पाउन? ਜਿਹਦੀ भी सिलेक्शन अच्छी है। यानी बोस्की के ऊपर रेड बैंड आज तक तुमने नहीं देखा होगा। वही तो मैं हैरान हूँ। बस मकसद हैरान करना था, वो तुम हो गए हो। वो हो गया। क्या कहने सर, बोस्की पहनने का भी कहते हैं खास मौसम है। कोई नहीं, अगर सर्दियां हैं तो ऊपर जैकेट पहन ले, ब्लेजर पहन ले। बोस्की का तो मजा ही बहुत। बोस्की इसलिए भी पहनते हैं कि ये सॉफ्ट बहुत होता है। मैं भूल गया था
अच्छा, ये मंसर के बोलने पे या मेरे बोलने पे? सर उनके बोलने पे आप तो माशाल्लाह चुप ही नहीं करते ना। सर बोस्की और चेयरमैन का लट्ठा, ये अब चेयरमैन का लट्ठा नहीं मिलता। सर आपने तो सूट पहना हुआ, लट्ठा नहीं पहना हुआ। सूट में और लट्ठे के साथ बोस्की में बड़ा फर्क है। लट्ठा और बोस्की जो है वो सिर्फ शादी ब्याह में यूज करते जी, क्योंकि रूटीन में आप ऐसी खामखा लट्ठे की शलवार बोस्की का चोला पहन के तो अजीब लगेगा। सर जब सिलाब आया था ना, हमें बहुत बड़ी बड़ी गट्ठे मिली थी बोस्की के। किसी की दुकान बैगी होगी बेचारे की। और सर जो हाथ है हमारे सीढ़ियां हाथ लगी, लकड़ी के दरवाजे हाथ लगे और कपड़े की चार पाइयां। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਸਕੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾ के। तो सब एंगर मैनेजमेंट जो है ना हमें शुरू करनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस रहती नहीं है। मैं कई दफा इस कदर स्ट्रेस्ड आता हूँ जी जी, और थोड़ी देर की हंसी थोड़ी देर में बिल्कुल लेवल हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप सब बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो उस वक्त एंगर मैनेजमेंट जो है जी उसका काम नासिर चुनियोटी ने कर दिया। हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया, मैं नॉर्मल हो गया। अच्छा, बाय द वे वो किधर है? वो बड़े मुंह वाले भाई सुजिया गेंडा होता, सब चले गए। वो बीमार है और ये उसकी हिम्मत थी। नहीं वाकई कल भी सारा दिन वो हमारे साथ मौजूद रहा और आज भी ऑलमोस्ट पूरा टाइम गुजार के, और मैंने आते ही कहा था कि आप क्यों तशरीफ लाए। वो चादर वादर लेके यूं खड़ा था, जिवें मंगण वाला खड़ा उन्हें भी बाहर मिलिया। मैं पहले 10 रुपए कटे, फिर मैं गवर्नर देखा, मैं पानी। अरे यहाँ पे तो लोग घर जब बीवी से लड़ाई झगड़ा को करते हैं, स्ट्रेस होती है, बाहर आके एक दो मोटरसाइकिल वालों को, साइकिल रिक्शे वालों को गालियां देकर रिलैक्स हो जाते हैं। वही बजाय इस तरह करने के आपको अच्छा सा टीवी शो देख लें। जी जी, हमारे यहाँ इतने शोज चलते हैं। जी जी, भाई हमारा शो देखें, आपने अगर देखा भी है फिर देख लें, बारे दिगर देखें, बार बार देखें और इतना देखें कि आप भी एक भांड बन जाएं और आप भी अपने चाहने वालों को मरे मरे कहें, लवे मौला या मौला आपको याद हो जाए, या फिर इंतहाई फीके हो जाए, या फिर इंतहाई फीके हो जाएं। वैसे बब्बू पे मौसम आता है फीके होने का, तो आजकल लगता है दो चीजें, या तो ये गायकी पे बहुत जोर दे रहा है या ये रेस्ट नहीं कर रहा। और मैं चाहूंगा कि बब्बू राना आए और अपने अफकार आलिया से मुस्तफीद फरमाएं। नहीं नहीं, वो बब्बू मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हें आजकल नींद का मसला है ना? सीरियसली? नहीं सर, नींद है विच एक दो शादियां सन आउट ऑफ सिटी, रिश्तेदारों दी शादियां ना छड्डण वालियां। जी, हालांकि आना नहीं कमाया। मतलब रिश्तेदारों की शादी पे कमाने थोड़ी जाते हैं बब्बू? होता है ना, एक इवेंट पे जाते हैं, वहां तो दिहाड़ी होती है ना, मरे सॉरी तू डिफेंस दा बन जाना, तू गरीब है। कहते हैं ना कि गुस्सा आना भी मर्द की निशानी है। ये किससे सुना तुमने? बस ऐसे ही ये पिंडों में सर, एक तो पिंडों ने ना बहुत दिमाग खराब किया हुआ है हमारे मर्द का जी। ये भी है ना सर, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, बहुत सी चीजें हम घर में बड़ी बूढ़ियों से सीखते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें हम हकीमों से सीखते हैं। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा क्यों भाई? मैं भी ये मिसाल सुन के मुतमईन फिरी जा रहा सी। इससे ये है कि अपना ख्याल रखें मैक्सिमम। मर्द क्या औरत क्या, औरत तो बहुत ज्यादा तगय्युरात में से गुजरती है, लेकिन मर्द के अंदर भी, मर्द फिजिकल कम और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा उसे सस्टेन करना पड़ता है। बेस्ट है नेचुरल रहे, नेचुरल अपने आप को पॉजिटिव रखें। सबसे कीमती चीज, सबसे अहम चीज आपके ऑर्गन्स में दिल है। दिल जिसका अपना एक न्यूरो सिस्टम है, एक अजीबो गरीब सी बात है। दिल को अच्छा रखें। अच्छा दिल बेहतरीन दिल होता है। और अच्छा दिल कौन सा? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हार्ट है ना, पॉजिटिव माइंड की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव हार्ट माइंड को भी पॉजिटिव रखेगा जी। लेकिन अगर आपका हार्ट काला है ना, माइंड जितना भी अच्छा हो ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्ट अच्छा रखें, साफ सुथरा, पॉजिटिव। 90 साल तो कहीं नहीं गए। 90 years, हेल्दी 90 years, हेल्दी 90, यस। वैसे तो 93 साल के मैंने स्मोकर्स देखे हैं, बकौल उनके रिश्तेदारों के गुज़श्ता 70 साल से खांस रहे हैं। वो एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब लाइफ गुजारते हैं। वो लाइफ नहीं चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है हर चीज में, इवन इबादत में, नॉट क्वांटिटी। बिल्कुल। खुशबू खुशबू देखें क्या है। बहुत अच्छी बात। एकदम ही वेला की माहौल हो गया है। अगला तस्बीहां कर लो। अच्छा, मैं पता नहीं किसी एथिस्ट का बच्चा हूँ। ओए वाह जी वाह। अरे पुराना
हैरान हो जाते सालियो मैं कोई लफ्ज बोल आपको पता है आपने कहा क्या है? एथिस हाँ? वो क्या होता है? कौन होता है? टैब हाँ जी, वाह वाह वाह, इतों ही सुनिया। जाहिर है आपके दादा कौन से प्रोफेसर थे कहीं पे। मैं कहने बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵੀ ਹੀਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। नहीं हीर आखिया भट्टी साहब भट्टी दुनिया। भट्टी साहब ने और भी बड़ा काम किया है। हाँ जी हाँ जी, मेरे अब्बे ने भी और बड़ा काम किया, 11 बच्चे पैदा किए। भट्टी साहब के क्रेडिट पे बड़ी बड़ी आला फिल्म भी है, जुल्म दा बदला, सज्जन प्यारा, जिंद जान। मेरे अब्बे के क्रेडिट ते मेरा बड़ा भरा शफीक, वो तो छोटा वहीद, सईद, इदरीस, फिर शाहद। और एक स्टेज आई ना मुक गया, फिर असी डीसी ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾ। बहुत मेहनत की मेरे अब्बू ने। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद जी वो कहती नहीं है टूरिस्ट में, तुमने $20 मिलियन लगा कर चेहरा तब्दील करवाया है, और अगर इतना खर्चा करना ही था तो ये उस फिल्म का स्क्रिप्ट भी कमाल है। तो सर बेस्ट स्क्रिप्ट आपको कौन सी फिल्म का लगा? एनालाइज दिस, एनालाइज दैट। क्या उससे बात अच्छा स्क्रिप्ट किसी फिल्म का नहीं। एनालाइज दिस, एनालाइज दैट, एनालाइज दिस, एनालाइज दैट, भाई एनालाइज दिस, एनालाइज दैट। अच्छा, हमारी अगर कोई क्रिकेट टीम होती ना चैनल की, तो चीयर लीडर्स के तौर पर ये दो तो हर वक्त अवेलेबल। ए व्हील चेयर लीडर होना सी। Kati Nusrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। कति नज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद जर्नलिस्ट ने। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान, उनके साथ मौजूद हैं TRY क्यों जी, ठीक है? ठीक है, नहीं तुम्हारा नाम इस कदर मजे का खेज है, भाई तेरे जो दिल चाहे ना कह दिया कर। भूल जाता है, बाकी भूल जाता है। तुम शुक्र करो मैंने नंबर 2 तुम्हें शुमार कर लिया है। हाँ, और साफी साहब, सलीम साफी की डमी अगर कोई मुझसे पूछे तो इट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डमीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सफ़ेद कमीज और लाल शॉल देख ए गरीब तेरे मुल्क का क्या हो गया है हाल। पैथेटिक शायरी, बल्कि वेरी पैथेटिक। तुम खुद लफ्ज पैथेटिक इस्तेमाल कर रहे हो, जाहिर कर ले, तेरे को तस्करा मेरा करते हो। कहते एक तो उससे ये लफ्ज मिला हुआ है पैथेटिक, ये बहुत इस्तेमाल करता है। इतना गौर से देखते हो मुझे तो। सही गल है। क्या वजह क्या है? मेरे पल्ले छड़े कख नहीं तू। तुमको सोना भी कहेंगे, तुमको चांदी भी कहेंगे, तुमको जान भी कहेंगे, तुमको रानी भी कहेंगे। तुमसे शादी करनी है सीधा तान के कहेंगे सोना मेरी जान होना, बनारस की हो मीठा पान होना। ये तो इनडायरेक्टली मैंने नहीं, कुछ भी इस तरह निकला ही नहीं है। स्मॉग इतनी है उसने मुंह में कुछ छोड़ा ही नहीं है। मेरा मौला के मस्ता नु देता है। अच्छा, यही मसला है आपका, दूसरों की अचीवमेंट्स पे आपकी नजर होती है, चाहे वो पैसा हो, ठीक है जी, चाहे वो नाम हो, शोहरत हो, अपना कुछ करें प्लीज। इधर के वकील ने सारी जिंदगी केस एक भी नहीं जितया। वर्गे वकील है ना, सारी जिंदगी केस लड़ता है तो जितता नहीं। अच्छा, गिलानी साहब लतीफा सुनाने के बाद ना, जी सर, फिर जब उसकी डायग्राम बनाने लगते हैं ना, बिल्कुल वही हरकतें कर रहा है। मेरी तरफ देखो, इधर क्यों देख? जी मेरे को नहीं झाड़ा बर्दाश्त नहीं होंगे, नामे मौला तो धौना लाने वाला बैठा होंगे। तो आप ऐसा कुछ करें ना कि आपको झाड़ पड़े। एक तो जर खरीद गुलाम जेड़े ने ना, ओए अल्लाह को डरो, नामे मौला। मेरे वाली तुसी आइंस्टाइन दे बच्चे बन जाते हो यार, शर्म होती है कोई बेगैरता। इतना बेइज्जती अगर मैं हूँ, मैं तो उधर पड़क के मर जाऊं। वैसे अफसोस की बात है जनाब, प्राइम टाइप के सुपरस्टार सुपर हीरो आपके पास बैठे हुए। हीरो नहीं, हीरोज। आप भी और वो भी। मैं थोड़ा ऊपर हूँ जनाब। आप तो हैं, आप तो नंबर 1 है, कमाल है। आज सारी ये कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, पता मेरी बाह है नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, आज बताना था कि ये जो चाइना के साथ कुर्बत है ये अच्छी नहीं मेरे दोस्त। इससे अमेरिका हमसे दूर हो रहा है। वजीर आजम से दू बदू बात करनी थी, लेकिन इस जैसे टच्चे
बच्चे को बिठाकर आपने सारा वक्त जाया कर दिया है। ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें। नहीं, उसे कहा है। इवन उसके लिए भी ये लफ्ज मुनासिब कहने दो माशाल्लाह। नहीं नहीं। बहरहाल चाइना के साथ इस बेबहल दोस्ती पे एक शेर याद आ रहा है, इजाजत है? जी अता कीजिए। इन चीनियों से दोस्ती अच्छी नहीं जनाब, अमरीका बड़ा नाराज है, कुछ तो ख्याल कर। वाह 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 वाह। अच्छा एक शेर ये पता ना फराज के साथ एसोसिएट किया जाता है इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अच्छी नहीं फराज, ये उसको भी पैराफ्रेज कर दिया है। हाँ सब कमाल है। पैसे सारे इसी के हैं जनाब। जैसे चीज दे पैसे ने मैं तो 70 कह दे होनी। एक कह के दिखाए, एक। चाइना है चाइना, पाकिस्तान है पाकिस्तान। वाह 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 वाह। चाइना है चाइना, पाकिस्तान है पाकिस्तान, जो भी है दोनों की है एक जान। थैंक यू। ये शेर था। इसके बाद इसको निकाल क्यों नहीं देते सेट? तो ये कुदरती तौर पे है। एक तो मजा नहीं आया, दूसरा सुन लो। अब्बा यार ना तेरे काम में चसा रहे, ना तेरी गल ले चसा रहे। क्या भाजी? ना तेरे काम में चसर है ना तेरी गल ले चसर है। कट क्यों नहीं देना, तू ही दसना होता भरा। मेरे लापताब भाई हम ट्रैफिक से हट रहे हैं। ट्रैफिक से? ट्रैफिक है क्या? ट्रैफिक ये है कि आपके आसपास की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर होने जा रही है। नए साल की आमद है। आप खुद बताइए कि इस हुकूमत में आवाम को क्या मिला? आप बताइए। आप मेरे खिलाफ हैं या मेरे साथ है, समझ नहीं आता है। बतौर दोस्त मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे आपके नज़रियात के साथ बेहद इख्तलाफ है। नाज़रीन देख लिया आपने देख भी लिया होगा और आपने सुन भी लिया होगा। एक शख्स मुझे अपने शो में बुलाता है और बाकायदगी से बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अगर समझ बूझ है तो ऐसे ही नहीं है, और यहाँ पर लाकर तुच्छ लोगों के साथ बिठाकर मेरी बेइज्जती करना, ना मेरा वक्त आता है ना मेरी बात सुनी जाती है। हुकूमत के खिलाफ बात करो तो फिर ये नरगट्टा दबा कर बैठाने की साजिश की जाती है। अरे साहब, आपको मेरी बात सुननी भी होगी और ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचानी भी होगी। ऐवान इक़्तिदार तक तो तभी पहुंचे ना अगर किसी दी कदर होवे थे। स्ट्रगल के दिनों में आपको क्या बताऊं, शानू तो पैदल टुरना, लंबरा होना, 4 बजे आके थड़ियां ते बह जाना, उत्थे एक अद्धा गिटार वाला मुंडा लैके उत्थे मंगना, थोड़ी देर बह के चाह पीनी किसी दे पल्लियों। चाह पीन तो बाद उत्थे उस्ताद अल्लाह दित्ते साहब ने आ जाना। उस्ताद अल्लाह दित्ते साहब एक राइटर ने बड़े फिके जाए और उन्होंने मैं इन्ने ड्रामे कीते कि मेरे ते फिके दी मोहर लग गई है। हुण उस्ताद अल्लाह दित्ता साहब ते मर गए ने, उन्होंने बेटा आ गया पीरां दित्ता, वो उस तो भी बहुता फिका है, नामे वाला मैं दस नहीं सकता। स्ट्रगल नहीं मुक सकती, ना भुख मुक सकती है। सर आज के शो में क्या हो रहा है? ये कहता है मैं फैसलाबाद गया हुआ था कोई शादी अटेंड करने और बस अंडर स्ट्रेस हूँ, फटीग्ड हूँ, नींद नहीं पूरी हुई। वो तीनों हजरात खुदा का वास्ता नहीं तो भाई जिन्ने अल्फाज कह रहे हैं वो वापस लो। नहीं मैं वापस क्यों लूँ? वो तीनों हजरात अच्छा बात खुदा का वास्ता वापस ले लो। नहीं लिख के दो, लाल पेंसिल में लिखो। बैठो वहाँ पे। और तो भी बैठे वहाँ पे, कॉन्फिडेंस है ना, ये तो आवाज देनी हो 3-4 आने डश करे जाए। तो ये कॉन्फिडेंस आप में क्यों नहीं है? कौन सा? यही जो आप कह रहे हैं उनमें है। ऐसा ही है नहीं कोल, मैं 100 रुपया जेब से पैसे से कॉन्फिडेंस नहीं आता। पैसे नहीं कॉन्फिडेंस होता, और कहा ना होता मरे। तुम्हें यही समझ आ जाती ना, तो मैं समझता हूँ तुम्हारी मंशा पैदाइश पूरी हो जाती। मंशा है पैदाइश, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਰਸੀ ਜਗਾਲਾ ਕਰਦਾ। मेरा काफी देर से बोलना फंसा हुआ है। जी जी बोलिए प्लीज। मौका नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगले साल में? पाकिस्तान का फ्यूचर अगले साल इंतहाई ब्राइट देख रहा हूँ। इमरान खान को देखता हूँ और वो दुनिया के मामलात में फैसले कर रहा है। इतने दे फैसले को होने नहीं दिया, दुनिया दे करा लो। अच्छा तुम उसके इतने क्यों खिलाफ हो? सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है? यानी मेरी दुश्मनी में इमरान के भी खिलाफ है ये, और इसका भांड दोस्त वो रज के खिलाफ है इमरान के। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब सर टिश्यू है क्या? नहीं यार मेरे पास टिश्यू नहीं है। कमीज फड़ा ओ बेशर्मी कर रहे हो भाई, बुआ ताटे नहीं ना बजिया। साहब साहब आपने देखा नहीं आपके साथ उसने क्या हरकत की? नहीं अब तब सरासर बदतमीजी है, तो आप बेटे हुए मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, वरना इसको तो मैं छोड़ता नहीं। नए साल में क्या कुछ होता देखते हैं? नए साल में उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये EVM वाला जो मामला है अब तब पे ये सरासर एक डोंग टकोसला और
धांधली के लिए एक नई राह हमवार करने का जरिया है और इसी के नतीजे में धांधली क्रिएट होगी। नाजरीन, लेकिन धांधली हो इसकी तो सारी बेनिफिट जो है वो जाएगी मौजूदा हुकूमत को, और खुदा की कसम अगर इस तरह चलता रहा तो इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल हम लोग तो आवाज़ देने वाले लोग हैं जनाब। जिस तरह रमजानों में सहरी में उठाने के लिए डोल बजाते हैं, डंगा डंगा टक टक डंगा। जिंदगी एक स्ट्रगल है ख्वातीन हज़रात, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਿਆਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੁਰਨਾ। ये क्या बेहूदगी शुरू हो गई है ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਟੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਨਹਿਰ पे ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਦਵਾਣਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। गवाच कैसे जाता था? ਗਵਾਚਣਾ ਘਟਾ ਸਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਢਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अरे जनाब, इस वक्त अगर यही बयार है तो फिर बड़ी पुरसुकून जगह है ये। मैं थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेता हूँ, आप जारी रखिए दोनों। यार मुझे तो जुराबों की बू आ रही है किसी। ख्वातीन हज़रात, मैं नवियां नकोर जुराबां पा के आया। तो पुरानी कहाँ है? वो ला के मैं जेब च रखी हैं, जाके धो के पाउनियां नहीं, मैं जाया कर दिया। अच्छा यार जाओ प्लीज यहाँ से जाओ। स्ट्रगल की मैं बात कर रहा था, क्या बताऊं कैसे पहुंचा हूं मैं। ये रास्ते हैं जुदा जुदा और आंख भी लगी लगी। दिल में चाहता हूं कि कुछ सोचूं मगर दिल में कुछ होता नहीं है। लेकिन निज़ाम कुदरत ये है कि इंसान हमेशा कभी ना कभी। आप अपनी सीट पे क्यों नहीं जा रहे? सीट ते लाश पे ही कि तो चल जाइए। उठ जाओ किंग खान, मेरी जगह छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तुसी की बच्चा कैच कर रहे हो। अब एनीमेशन फिल्मां च इहो जिहा डड्डू हुंदा जी। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ कैफी साहब सौखी गल नहीं हैगी। जी जी सही कह रहे हैं। हाँ जी, भुखां कटलियां पैदियां। मेरा चाचा फौत हो गया। मैं आपका क्या अमल दखल है? मैं इत्थे सी। अच्छा, तो जा नहीं सके? हाँ, स्ट्रगल मेरे अबे दी कमेटी निकली, मैं पहुंचा भाई फौत। हत्थ नहीं किसे क्या कीता, ढोली कीती। डॉक्टर साहब बड़ी स्ट्रगल की थी जिंदगी च। मेरे को एक पैंट हुंदी सी, तो अब भी वही पहनी हुई। बड़ी पक्की पैंट यार, 50 रुपए दी लई सी। और एक मेरे को लंडे दे बूट हुंदे सी भाई, मैं 70 रुपए दे लाए सी। हाफिज होटल जानदा? हाँ जी, स्टेशन ते। जी जी जी। बड़ी रोटी खाधी उतो। हाफिज साहब अपने दोस्त ने, मेरा अबू दम कराउंदा हुंदा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ कहना हाफिज साहब मैं ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਫਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਫਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ नहीं आती मेन हाफिज ਕਿਹੜਾ। आप बड़ी देर से चुप बैठे हैं। जनाब चुप ना बैठूं तो और क्या करूं, आपको तो परवाह ही नहीं है, आप ठट्ठे मार रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੰਦੀ ਵੜਦੀ ਨਾ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਜ ਮਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ।